गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज तपस्विनी। वेलकम टू स्टडी विथ एजी। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम जो नियोलिथिक एज में जो खत्म किए थे, जो पढ़े लास्ट क्लास पढ़े थे, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद चाल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नियोलिथिक एज बेसिकली हम क्या पढ़े थे? 7000 BC से 2500 BC तक थे। और उसके इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वही पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है नियोलिथिक एज में? वो पीपल क्या यूज़ करते थे, जो टूल्स यूज़ करते थे वो ज़्यादा पॉलिश था। ठीक है, क्वार्टजाइट स्टोन का था, मोर पॉलिश था, मोर फिनिश था। वो कल्टीवेट क्या करते थे? कल्टीवेट करते थे फ्रूट्स, कॉर्न लाइक रागी, हॉर्स ग्राम। ठीक है, डोमेस्टिकेट वो करते थे कैटल, सीप एंड गोट। और फायर के बारे में उन लोगों को आइडिया था। ठीक है बच्चों, नियोलिथिक मेल कल्टीवेटर क्या करते थे? वो क्या कल्टीवेट करते? रागी, हॉर्स ग्राम। देखिए बच्चों, पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों का बुक रखिए पास में। नियोलिथिक मैन कल्टीवेटेड बेसिकली क्या कल्टीवेट करते थे? वो लोग क्या कल्टीवेट करते थे? फ्रूट करते थे, कॉर्न लाइक रागी, हर्सग्राम वो करते थे। और उसके बाद वो क्या करते थे? और डोमेस्टिकेट करते थे कैटल, सीप एंड गोट। और उन लोगों को फायर के बारे में भी आइडिया था। वो पटरी बनाते थे, पहले हैंड में बनाते थे, उसके बाद वो क्या करते थे? वो पटर व्हील जो था, पटर व्हील में भी बनाते थे। ठीक है, वो पटर व्हील के बनाने के बाद वो पेंटिंग करते थे, डेकोरेट करते थे, क्योंकि एक बार बना लिए उसके बाद पेंटिंग करना स्टार्ट करते थे। ठीक है, ठीक है बच्चों, दे लिव्ड इन केव। वो लोग कहाँ रहते थे? केव में रहते थे। ठीक है, वो रहते थे कहाँ? केव में रहते थे। डेकोरेट करते थे वाल को। और हाँ, वो किस में वो डेकोरेट करते थे? हंटिंग एंड डेंसिंग का सीन को वो डेकोरेट करते थे वाल को। ठीक है, वो उन लोगों को वीव कटन और वूल की वीव कटन एंड वूल के बारे में आइडिया था उन लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे जब चेंज हो गया सब, नियोलिथिक को हम फेज चेंज होता था, उस टाइम उन लोगों को आइडिया आ गया था कि उन लोगों को रहने का स्टाइल चेंज हो गया था। रहने के लिए वो घर बनाते थे खुद के लिए। कैसा घर? मॉड में बना हुआ घर। ठीक है, झाड़ी जैसे घर बनाते थे खुद के लिए। और इम्पोर्टेंट साइट क्या था? वो उन लोगों का इम्पोर्टेंट साइट क्या था? बेसिकली बुर्जाम जो साइट था, वहाँ क्या देखने को एविडेंस मिला था? क्रीमेटिंग पेट डॉग। पेट डॉग के बारे में उन लोगों को देखने को मिलता था। ठीक है, वो क्रीमेट करते थे, समाधि देते थे पेट डॉग को। वो देखने को मिलता था कहाँ? बुर्जाम में। और गुफकल में क्या देखने को मिलता था? जम्मू एंड कश्मीर जो गुफरकल को, वहाँ देखने को क्या मिला? फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग। बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है कि पिट ड्वेलिंग के लिए कौन सा जगह फेमस है? गुफरल। और फेमस बुर्जाम किसी लिए है? क्रीमेटिंग पेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? कुल्डी हवा एक प्लेस है जो नियोलिथिक का एक प्लेस है। कुल्डी हवा यूपी का एक प्लेस है। वहाँ हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? नियोलिथिक एज के बारे में देखने को मिलेगा, चाल्कोलिथिक एज के बारे में देखने को मिलेगा, आयरन एज के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, चाल्कोलिथिक एज कितने से कितने तक है? चाल्कोलिथिक एज 3000 BC से 500 BC तक है। कितना से कितना तक? 3000 BC से 500 BC तक है। द एंड ऑफ द नियोलिथिक पीरियड saw the use of metal which is copper was the first। क्या करते थे हम? मेटल यूज करते थे। कौन सा मेटल यूज करते थे? कॉपर यूज करते थे। हम पहले क्या यूज करते थे? स्टोन यूज करते थे। उसके बाद एक मेटल यूज करना स्टार्ट किए, वो है कॉपर। ए कल्चर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द स्टोन एंड कॉपर अराइव्ड, सच ए कल्चर कॉल्ड चाल्कोलिथिक। व्हेन मीन्स द स्टोन कॉपर। चाल्को मीन्स स्टोन, सॉरी कॉपर, एंड लिथिक मीन्स स्टोन। स्टोन कॉपर फेज। ठीक है बच्चों, चाल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। चाल्को लिथिक, स्टोन कॉपर फेज। वो फेज को क्या बोला जाता था? स्टोन कॉपर। पहले हम स्टोन यूज करते थे, अब हम कॉपर स्टार्ट किए यूज करना। कॉपर कहाँ से स्टार्ट किए? चाल्कोलिथिक एज में। चाल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन कॉपर फेज। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ को। आइए, अपार्ट फ्रॉम स्टोन टूल्स एंड हैंड एक्सेस एंड अदर ऑब्जेक्ट मेड कॉपर वेयर ऑल्सो यूज। हम जो पहले यूज़ करते थे स्टोन टूल्स वगैरह, वो बनाने के लिए स्टोन यूज़ करते थे, वहाँ हम कॉपर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। द चाल्कोलिथिक पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पटरी ऑफ विच, सॉरी, हाँ अभी थोड़ा जूम कीजिए अच्छे से। आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना, उस टाइम आपके बुक के साथ साथ पढ़ाई कीजिए। साथ में पेंसिल और पेन और हाइलाइटर कुछ भी है पास में रखिए, ताकि आप मैं जो पॉइंट बोल रही हूँ आप अंडरलाइन करते चलिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए। ठीक है बच्चों, चाल्कोलिथिक पीपल यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पटरी। वो डिफरेंट टाइप ऑफ पटरी यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ पटरी यूज़ करते थे। फिश ब्लैक एंड रेड पटरी, ब्लैक कलर एंड रेड कलर ऑल्सो था, वॉज मोस्ट पॉपुलर। उस टाइम का जो वो पटरी यूज़ करते थे, वो पेंटिंग करना शुरू किए, तो कलरिंग करना शुरू किए। वो कौन सा कलर करते थे? ब्लैक कलर एंड रेड कलर। इट वॉज व्हील मेड एंड पेंट। इट वॉज व्हील मेड, वो कहाँ से? वो जो पटर व्हील था उससे वो बनाते थे। ठीक है, और पेंटिंग भी करते थे विथ वाइट लाइन डिजाइन भी करते थे। ठीक है बच्चों, दिस पीपल वेर नॉट
acquainted with bond bricks. उन लोगों को बॉन्ड ब्रिक्स के बारे में आइडिया नहीं था। आजकल के आप देखते होंगे रेड कलर का एक बॉन्ड ब्रिक मिलता है ना, रेड ऑरेंज ऐसा ही कुछ, आप साफरन कलर का बेसिकली बॉन्ड ब्रिक दिखने का मिलता है। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, पहले दिखता था। ठीक है, पहले लोग घर बनाते थे, गाँव में दिखे होंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, बॉन्ड ब्रिक के बारे में उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम। ठीक है बच्चों, दे जनरली लिव्ड इन thatched house, इट वाज ए विलेज इकोनॉमी। बेसिकली वो कैसा घर, मोड़ के घर में रहते थे, झाड़ी जैसा घर में। बॉन्ड ब्रिक के बारे में उन लोगों को आइडिया नहीं था। ठीक है, बेसिकली वो गांव जैसा इकोनॉमी था उन लोगों का। दे वेनेरेटेड द मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल। वो क्या करते थे, मदर गॉडेस को भी मानते थे, बुल को भी पूजा करते थे। मदर गॉडेस को भी पूजा करते थे, बुल को भी पूजा करते थे। ठीक है, सॉरी। Important side of these phases are spread in राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी। कौन सा साइड जो है इम्पोर्टेंट साइड है राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी। ये जो साइड है ये इंपॉर्टेंट साइड है किसका, चालकोलिथिक एज का। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्रोनोलॉजिकली देयर आर सेवरल सीरीज ऑफ चालकोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। उसके बाद हमको बहुत सारा साइट देखने को मिला इंडिया में चालकोलिथिक एज का। सम आर प्री हराप्पन, अदर आर कंटेम्पररी ऑफ द हराप्पन कल्चर एंड स्टिल अदर आर पोस्ट हराप्पन। कुछ प्री हराप्पन थे, कुछ हराप्पन थे और कुछ पोस्ट हराप्पन देखने को मिलता था। ठीक है, जो कल्चर हमको देखने को मिलता था उस हिसाब से बोलते थे। कुछ कल्चर प्री हराप्पन था, कुछ कल्चर हराप्पन था और कुछ कल्चर पोस्ट हराप्पन था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे प्री हराप्पन स्ट्राटा ऑन द सम साइट्स इन द हराप्पन जोन आर ऑल्सो कॉल्ड अर्ली हराप्पन टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द मैच्योर अर्बन इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन जो है वो हराप्पन फेज का है। जो अर्ली हराप्पन फेज था उन लोगों को क्या बोला जाता था, वो बोला जाता था प्री हराप्पन स्टेज, प्री हराप्पन स्ट्राटा। ठीक है, जो आईबीसी का पहले आते थे। आईबीसी से पहले जो थे प्री हराप्पन है, आईबीसी जो है हराप्पन है जो है। ठीक है, दस द प्री हराप्पन फेज आर कालीबंगन इन राजस्थान एंड बनवाली in Haryana. Most important, pre-Harappan phase, Kalibangan in Rajasthan, Banwali in Haryana, distinctly Chalcolithic. So is the case with Kotis in Sindh. कौन सा लोकेशन, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा, कोटिज सिंध। 3 लोकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्री हराप्पन स्टेज वो है कालीबंगन इन राजस्थान, बनवाली इन हरियाणा, कोटिज इन सिंध। कायाथा कल्चर वो कहाँ से देखने को मिलता था, मध्य प्रदेश। वो कितने से कितने तक, 2000 से 1800 बीसी तक। इट इज जूनियर कंटेम्पररी ऑफ द हराप्पन कल्चर। ठीक है, कायाथा कल्चर को क्या बोला जाता था, जूनियर कंटेम्पररी ऑफ हराप्पन कल्चर। कितने से कितने बीसी तक, 2000 बीसी से 1800 बीसी। कहाँ देखने को मिलता था कायाथा कल्चर, इन मध्य प्रदेश। ठीक है बच्चों, कायाथा कल्चर को सुना सकता है, कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, किसका जूनियर कंटेम्पररी, द हराप्पन कल्चर का। ठीक है बच्चों, इट हैज सम प्री हराप्पन एलिमेंट इन पटरी बट इट ऑल्सो शोज हराप्पन इन्फ्लुएंस सम पोस्ट हराप्पन। ठीक है, ये इट हैज सम प्री हराप्पन एलिमेंट्स भी देखने को मिलता है ये कायाथा कल्चर में, बट इट ऑल्सो शोज हराप्पन इन्फ्लुएंस सम पोस्ट हराप्पन। Chalcolithic culture in this area are influenced by the post urban phase. कुछ एरिया में पोस्ट अर्बन एज भी दिखने को मिलता है। ठीक है, क्या लिखा है, Chalcolithic culture in this area are influenced by the post urban हराप्पन कल्चर। प्री हराप्पन भी देखने को मिलता है, हराप्पन कल्चर भी देखने को मिलता है, पोस्ट अर्बन भी देखने को मिलता है कायाथा कल्चर में। ठीक है बच्चों, सॉरी तबीयत थोड़ा खराब है बच्चों, एडजस्ट करिएगा। अमलानंदा घोष, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए अच्छे से। अमलानंदा घोष जो लिखा है 1965 was the first archaeologist to identify similarities between a pre-Harappan culture better known as early Harappan and the mature Harappan culture. किसने बोला था, अमलानंदा घोष जो थे वो सिमिलैरिटीज वो दिखाते थे बिटवीन किस बीच में, प्री हराप्पन कल्चर। बट प्री हराप्पन को क्या बोलते थे, बेटर नोन फॉर अर्ली हराप्पन एंड द मैच्योर हराप्पन कल्चर। ठीक है, आइडेंटिफाई किए थे वो। ठीक है, प्री हराप्पन कल्चर बेटर नोन एज अर्ली हराप्पन एंड द मैच्योर हराप्पन कल्चर। ठीक है बच्चों, किसके बीच में वो करते थे, आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज। आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज किसके बीच में करते थे, प्री हराप्पन कल्चर जिसको बोलते थे अर्ली हराप्पन एंड मैच्योर हराप्पन। ठीक है, इस एज के बीच में वो दिखाते थे सिमिलरिटीज। ठीक है, अमलानंदा घोष। सेवरल अदर Chalcolithic culture though younger in age the mature Harappan culture are not connected with the in the civilization। ठीक है बच्चों,
क्या लिखा है, सेवरल अदर चालकोलिथिक कल्चर दो यंगर इन एज देन मैच्योर हरापन कल्चर आर नॉट कनेक्टेड विद इन द IVC इन द सिविलाइजेशन। कुछ कल्चर ऐसा है जो कि इन द सिविलाइजेशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्या कौन सा कल्चर, द मालवा कल्चर 1700 से 1200 BC तक फाउंड इन द नब्दात वैली ईरान एंड नागा इज कंसिडर टू बी द हरापन। ठीक है, ये कौन सा कल्चर है, द मालवा कल्चर, जो कि कहाँ देखने को मिलता था, फाउंड इन नब्दात वैली ईरान एंड नागा इज कंसिडर बी नॉन हरापन। ये कौन सा कल्चर, मालवा कल्चर जो देखने को मिलता था, ये प्लेस कौन सा है, मालवा कल्चर मध्य प्रदेश, ईरान प्लेस भी मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये जो कल्चर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता था, ये कल्चर क्या बोला जाता है, ये कल्चर बेसिकली नॉन हरापन है। सो द केस is the case with the Charve culture 1400 to 700 BC, which covered the whole Maharashtra except part of Vidarbha and Konkani। बेसिकली 1400 जो जरवे कल्चर था वो भी हरापन कल्चर में नहीं जाता था, वो कवर करता था महाराष्ट्र एक्सेप्ट विदर्भा एंड कोंकण। विदर्भा एंड कोंकण को छोड़ के जो था लोकेशन महाराष्ट्र का जरवे कल्चर, वो भी नॉन हरापन था। ठीक है, इन दिस सदर्न कौन सा कल्चर नॉन हरापन था, जरवे कल्चर और कौन सा कल्चर, जरवे कल्चर, मालवा कल्चर, जरवे कल्चर। मालवा कल्चर था मध्य प्रदेश, जरवे कल्चर था महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, फिर से देखते हैं, इन southern and eastern part of India chalcolithic settlement existed independently the हरापन कल्चर। साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमको क्या देखने को मिलता था, बेसिकली वो चालकोलिथिक एज को फॉलो करते थे, हरापन कल्चर इतना देखने को नहीं मिलता था। In southern India, they are found invariably continuation of the Neolithic settlement, the Chalcolithic settlement of the Vindhyan region, Bihar, Bengal, not related to the Harappan culture। बेसिकली ये हरापन कल्चर के साथ इतना लिंक नहीं था, वो न्योलिथिक कल्चर को फॉलो करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस किसके बीच में, चालकोलिथिक एज और हरापन एज के बीच में। चालकोलिथिक एज प्राइमरीली रूरल और ये प्राइमरीली हरापन कल्चर वो अर्बन था। मोस्टली यूज़ क्या करते थे, कॉपर यूज़ करते थे, ये मोस्टली ब्रोंज यूज़ करते थे। लिव नियर हिली लैंड और रिवर, ये क्या करते थे हरापन कल्चर, अटेंड अर्बनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम प्लेन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बेसिकली हरापन एज में अर्बनाइजेशन फॉलो किया जाता था। ठीक है, चालकोलिथिक कल्चर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया disappeared by 1200 BC or so, only the Jorwe culture considered until the 2nd century BC। बेसिकली चालकोलिथिक का जो कल्चर था बेसिकली कितना तो खत्म हो गया था, 1200 BC तक वो डिसाफियर हो गया था, बट जो जॉर्वे कल्चर था वो 2nd सेंचुरी तक चलता था। ठीक है, जॉर्वे कल्चर अभी हम जो देखे, जॉर्वे कल्चर कहाँ था, महाराष्ट्र का जो जॉर्वे कल्चर था वो हमको 2nd सेंचुरी BC तक देखने को मिलता था, बट ये जो बेसिकली अदर साइड में जो देखने को मिलता था चालकोलिथिक कल्चर, वो 1200 BC तक डिसाफियर हो गया था। ठीक है, The downfall of the Chalcolithic culture is attributed to a decline in rainfall from about 1200 BC onwards। ठीक है, in fact Chalcolithic people could not continue for long with digging stick in black soil area, which is difficult to break the dry season। ओके, रेनफॉल ज़्यादा हुआ नहीं तो क्या हुआ, वो ब्लैक सॉइल को रेनफॉल चाहिए था उस टाइम हमको कल्टिवेशन करने के लिए, तो धीरे धीरे वो एक रीजन दे देते हैं कि इसीलिए ये डाउन हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, इन द रेड सॉइल एरियाज, हमारा जो वो डेक्कन प्लेटू का रीजन है, वो रीजन में हमको क्या देखने को मिलता था, चालकोलिथिक कल्चर देखने को मिलता था, इतना हरापन कल्चर नहीं देखने को मिलता था। उस टाइम वो प्लेस में क्या है, ब्लैक सॉइल है, डेक्कन प्लेटू है, ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल के लिए मतलब रेनफॉल चाहिए होता है वो उनको कॉटन कल्टिवेट करने के लिए। ठीक है, तो कॉटन वो कल्टिवेट नहीं कर पाते थे क्यों, इतना रेनफॉल स्लो हो गया था। ठीक है, इसीलिए दिखा जाता है कि वो डिक्लाइन हो गया, ड्राई हो गया, रीजन ड्राई हो गया इसीलिए। ठीक है बच्चों, in the red soil areas, especially eastern India, however, Chalcolithic phase was immediately followed without any gap, iron phases which gradually transformed the people into full-fledged agriculture। वो लोग क्या करते थे, वो जो साउथ ईस्टर्न में जो रहते थे ईस्टर्न इंडिया में, वो बेसिकली वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, वो फुल्ली फ्लेज एग्रीकल्चर करने लगे। ठीक है, बिना गैप के। चालकोलिथिक फेज में वो क्या करते थे, यहाँ क्या देखे रेड सॉइल था, वहाँ तो रेड सॉइल था, तो स्पेशली इन ईस्टर्न इंडिया। हाउएवर द चालकोलिथिक फेज इमीडिएटली फॉलोड विदाउट एनी गैप बाय द आयरन फेज व्हिच ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म द पीपल इनटू फुल फ्लेज एग्रीकल्चर। ठीक है, सिमिलरली एट सेवरल साइड इन साउदर्न इंडिया चालकोलिथिक कल्चर वाज ट्रांसफॉर्म इनटू मेगालिथिक कल्चर यूजिंग आयरन। वो लोग क्या यूज़ करने लगे, रेड सॉइल एरिया, मतलब रेड सॉइल हम किस लिए होता है, आयरन की वजह से वो सॉइल का कलर रेड होता है। ठीक है, इसीलिए रेड सॉइल
आयरन के लिए रेड्स है तो इसलिए यूजिंग आयरन बोला है। मेगालिथिक कल्चर स्टार्ट हो गया है। सिमिलरली एट सेवरल साइड इन सदर्न इंडिया चालकोलिथिक कल्चर वाज ट्रांसफॉर्म इनटू मेगालिथिक कल्चर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली एट सेवरल साइड्स इन इंडिया सदर्न इंडिया चालकोलिथिक कल्चर वाज ट्रांसफॉर्म इनटू मेगालिथिक कल्चर यूजिंग आयरन। ठीक है, वो जो साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा बारिश हुआ नहीं, कम बारिश हुआ। जो जो रीजन डेक्कन प्लेटू रीजन बेसिकली महाराष्ट्र का रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का मालवा कल्चर का रीजन हो गया, जॉर्वे कल्चर का रीजन हो गया, उतना बारिश हुआ नहीं, वो कॉटन कल्टिवेशन इतना नहीं कर पाए, तो क्या किए वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो वो जो साउथ इंडियन का जो चालकोलिथिक कल्चर था वो ट्रांसफर हो गया मेगालिथिक कल्चर को। ठीक है, और ईस्टर्न इंडिया का लोग वो फुल्ली फ्लेज में एग्रीकल्चर करने लगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, जो जो पढ़े हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम जो भी पढ़े उसका रिवीजन जल्दी जल्दी में करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। आज हम क्या पढ़े, चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़े। चालकोलिथिक एज में बेसिकली हम क्या सीखे, जो वो लोग मेटल यूज़ करते थे वो तो ज़्यादा परिस था, बट पहले वो क्या करते थे, मेटल नहीं, पहले वो स्टोन यूज़ करते थे, अब वो मेटल शुरू की यूज़ करना है। वो भी कौन सा मेटल पहला यूज़ किए, कपर। इसीलिए स्टोन और कपर, स्टोन क्या है, लिथिक, लिथ है स्टोन और चालको है कपर। कपर स्टोन एज या स्टोन कपर एज या चालकोलिथिक एज इसको बोला जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमको क्या पता चला, वो पटरी जो डिज़ाइन करते थे उसको ब्लैक एंड रेड कलर का पटरी यूज़ करते थे। ठीक है, वो कलरिंग करते थे, उस कैसे बनाते हैं, वो व्हील से बनाते थे। उन लोगों को बाउंड्री के बारे में आइडिया नहीं था, नो आइडिया, उन लोगों का आइडिया नहीं था। बेसिकली विलेज इकोनॉमी था। वो किसको पूजा करते थे, मदर गणेश को पूजा करते थे, एंड उसके साथ साथ किसको पूजा करते थे, बुल को पूजा करते थे। मदर गणेश को और बुल को भी पूजा करते थे। बेसिकली ये फेज कौन सा रीजन में देखने को मिलता था, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, क्रोनोलॉजिकली देयर आर सेवरल सीरीज चालकोलिथिक सेटलमेंट इन इंडिया। बहुत सारा रीजन सीरीज देखने को मिलता है। चालकोलिथिक का सीरीज होता है, एक प्री हरापन सीरीज है और एक हरापन और एक पोस्ट हरापन। ठीक है, पोस्ट बेसिकली प्री हरापन रीजन कौन सा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन प्री हरापन, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा, कोडिज सिंध। 3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन प्री हरापन का, कालीबंगन राजस्थान, बनवाली हरियाणा, कोडिज सिंध। क्या था कल्चर देखने को मिलता था, मध्य प्रदेश। बोकी हमको क्या किसका, हरापन कल्चर को देखिए, जूनियर कंटेम्प्रेरी ऑफ हरापन। कौन सा ईयर के बीच में देखने को मिलता था, 2000 BC से 1800 BC तक देखने को मिलता था। उसके बाद हमको क्या पता चला, वो अमलानंद घोष जो थे उन्होंने ही आइडेंटिफाई किए थे सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हरापन कल्चर जो कि अर्ली हरापन फेज और तो मैच्योर हरापन कल्चर के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमको क्या पता चला, जो मालवा कल्चर था वो डिफरेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वो चालकोलिथिक, प्योरली चालकोलिथिक एज था। वो मालवा कल्चर कहाँ देखने को हमको मिलता था, एमपी में देखने को मिलता था। और जॉर्वे कल्चर भी डिफरेंट था, वो चालकोलिथिक एज फॉलो करते थे। वो बेसिकली ये कहाँ देखने को मिलता था, महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको देखने को, ये एक चीज़ देखने को मिला, जो सदर्न और ईस्टर्न इंडिया पार्ट थे वो क्या फॉलो करते थे, चालकोलिथिक फॉलो करते थे। वो हरापन एज को, हरापन कल्चर को इतना फॉलो नहीं करते थे। ठीक है बच्चों, डिफरेंस क्या था, जो चालकोलिथिक था प्राइमरीली रूरल था और हरापन प्राइमरीली अर्बन था। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या देखने को मिला, ड्यू टू रेनफॉल का कमी हुआ, इसीलिए डिक्लाइन इन रेनफॉल हुआ, तो वो लोग क्या करने लगे, जो ईस्टर्न पार्ट लोग थे वो बेसिकली एग्रीकल्चर को फॉलो करने लगे। वो जो जॉर्वे कल्चर जहाँ था महाराष्ट्र के एरिया में इतना बारिश हुआ नहीं, तो वो लोग चालकोलिथिक का कल्चर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। ठीक है, जो साउदर्न इंडिया पार्ट था वो मेगालिथिक कल्चर देखने को मिला वहाँ यूजिंग आयरन। वो लोग क्या करते थे, माइक्रोलिथ मीन्स छोटा छोटा वो टूल्स, जो माइक्रोलिथ 1 to 5 सेंटीमीटर, मेगालिथ मीन्स बड़ा बड़ा टूल्स बनाते थे लोहे से। ठीक है, यूजिंग आयरन। ठीक है बच्चों, और रेड सॉइल का कलर क्यों रेड होता है, वो मैंने बोला ड्यू टू आयरन। और वो मेगालिथिक कल्चर में, मेगालिथ मतलब मेगा मीन्स बड़ा है, माइक्रो मीन्स छोटा है 1 to 5 सेंटीमीटर, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं मेसोलिथिक ईरा में। और मेगालिथिक मीन्स बड़ा वो कि लोहा में बनाते थे सदर्न इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया फुल्ली फ्लेज एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हो गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंडस वैली सिविलाइजेशन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि चैनल न्यू है, और आप लोगों के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। कोई भी गलती हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना, और बताया ना कि कुछ सोल्यूशन है तो हम करेंगे ट्राई। ठीक है, चैनल न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके साथ साथ कमेंट कीजिएगा। बाय बाय बच्चों।